हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत के बारे में जिन्हें लोग सनातन विरोधी कहते हैं। अक्सर उनकी विचारधारा और उनकी लिखी पुस्तकों का विरोध होता रहता है, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में वे सनातन विरोधी हैं? क्या उनकी किताबें धर्म की मूल बातों के खिलाफ हैं? और उन गुरुओं का क्या जो खुद को धर्म के रक्षक बताते हैं? जब भी सच्ची भक्ति की बात आती है, ये खुद को धर्म का रक्षक कहने वाले गुरु कहीं नजर नहीं आते। जरा सोचिए, जिन्हें शास्त्रों का असली ज्ञान तक नहीं है, क्या वे सच में सनातन हितैषी हो सकते हैं? ये केवल पाखंड को बढ़ावा देते हैं, धर्म और भक्ति के नाम पर पैसा कमाते हैं। लोगों के दुख दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन पाखंडियों का हाल ये है, कुछ ने सत्संग स्थलों को सिनेमा घर बना दिया है, कुछ ने मनोरंजन के अखाड़े बना रखे हैं। कोई कहता है पत्थर की मूर्ति पर पानी दूध चढ़ाने से मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करने से मोक्ष हो जाएगा। सभी की अपनी अपनी विचारधारा है जो शास्त्रों से मेल नहीं खाती। और जब उनके भक्तों पर संकट आता है और वे सवाल करते हैं, तो ये नकली गुरु कहते हैं, ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। क्या यही असली भक्ति है? हमारे शास्त्र स्पष्ट करते हैं, सच्ची भक्ति से सारे पाप कर्म कट जाते हैं। वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा साकार है, उनका नाम कबीर है, और वे सबसे भयंकर पाप का भी नाश कर देते हैं। प्रमाण के लिए ये वीडियो देखिए। अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है। लेकिन आज तक किसी पाखंडी गुरु ने यह प्रमाण जनता को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने भोली जनता की आस्था का फायदा उठाकर भक्तों का जीवन बर्बाद किया है। क्या शिक्षित समाज का अधिकार नहीं है कि वो इन धर्म गुरुओं से सवाल करे? इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर हम अंधविश्वास में फंसे रहेंगे तो गलती हमारी ही होगी। इन झूठे गुरुओं से हटकर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल अलग है। उन्होंने जो भी बताया है शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है। इसी कारण अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए ये नकली धर्मगुरु उनके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए, सनातन विरोधी कहा और तरह तरह के नाम दिए। अपने स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह